कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र की भूमि पर, जहाँ चारों ओर लेकिन शांत और गहरे सवालों से भरी हवा बह रही थी। ये वही भूमि थी जहाँ एक दिन एक महायुद्ध होने वाला था और इस पवित्र भूमि पर एक नया इतिहास रचा जाने वाला था। जब पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत के युद्ध की तैयारी शुरू हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने दूतों को एक उचित युद्ध स्थल की खोज में भेजा। उन्होंने चाहा कि वह भूमि ऐसी हो जहाँ मानव स्वभाव की गहराइयाँ प्रकट हो सके, जहाँ लोग धर्म और अधर्म के बीच की रेखा को समझ सके। दूतों ने विभिन्न स्थानों की खोज की और श्री कृष्ण को बताया। उन सभी कहानियों में से एक कहानी ने श्री कृष्ण का ध्यान लिया। वह कहानी थी दो भाइयों के बीच एक खेत की मेड़ पर हुए झगड़े की। बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी थी और उसके शव को मेड़ पर रखकर सिंचाई का पानी रोक दिया था। इस अमानवीय घटना ने श्री कृष्ण को सोचने पर विवश कर दिया कि जब इस भूमि पर भाई भाई के बीच इतनी निष्ठुरता हो सकती है तो यह भूमि युद्ध के लिए सबसे उपयुक्त है। यहाँ मानवता की परीक्षा हो सकती है। कुरुक्षेत्र को युद्ध भूमि के रूप में चुन लिया गया और इसके साथ ही पांडव और कौरव सेनाओं इस ओर बढ़ने लगे। और दूसरी ओर इसी कुरुक्षेत्र के एक छोटे गांव में एक किशोरी विधवा सुमित्रा का घर भी था। सुमित्रा कुरुक्षेत्र की उसी भूमि पर अपने बच्चे के लिए संघर्ष कर रही थी जहां कभी महायुद्ध लड़ा जाने वाला था। उसके पति का निधन हुए कुछ ही महीने बीते थे और वह गर्भवती थी। समाज की नजरों में वह केवल एक बेचारी विधवा थी, लेकिन सुमित्रा खुद को एक योद्धा समझती थी। उसने निर्णय कर लिया था कि चाहे समाज उसे कितनी भी ठोकरें मारे, वह अपने बच्चे के भविष्य के लिए संघर्ष करेगी। गांव के लोग उसे तरह तरह के ताने मारते, कोई उसे बदकिस्मत कहता तो कोई उसके दुर्भाग्य को दोषी ठहराता, लेकिन सुमित्रा के मन में अपने बच्चे के प्रति गहरा स्नेह और उससे एक बेहतर जीवन देने की प्रबल इच्छा थी। उसे रातों में श्री कृष्ण के सपने आते जिनमें वे उसे अपनी शक्ति पर विश्वास करने का संकेत देते। सुमित्रा मानने लगी थी कि यह वही कुरुक्षेत्र है जहां उसे अपनी लड़ाई लड़नी है। एक रात जब सुमित्रा अंधेरे में रो रही थी तब उसे सपने में भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए। कृष्ण ने उसे सांत्वना दी कि और कहा, सुमित्रा, तुम्हारा संघर्ष छोटा नहीं है। इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर तुम्हारा हर कदम एक यज्ञ है, हर आंसू एक तपस्या है। तुम अपने बच्चे को एक अद्वितीय योद्धा बना सकती हो जो धर्म और न्याय की राह पर चलेगा। समाज चाहे तुम्हें नीचा दिखाए, परंतु तुम्हारी हिम्मत कभी कम मत होने देना। यह सपना सुमित्रा के लिए शक्ति का स्रोत बन गया। उसने कृष्ण का यह आशीर्वाद अपने दिल में बसा लिया और निश्चय कर लिया कि वह हर हाल में अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल बनाएगी। सुमित्रा का जीवन संघर्षमय था। गांव के लोग उसकी स्थिति को लेकर तमाम बातें बनाते। उसे कहीं भी इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता था, लेकिन सुमित्रा ने खुद को कठोर बना लिया था। उसने अपने आप को समाज के हर ताने से ऊपर रखा और अपने बच्चे को जन्म देने की तैयारी की। जब भी वह खेतों में काम करती थी या घर की ज़रूरतें पूरी करने के लिए श्रम करती, उसकी आंखों में सिर्फ अपने बच्चे का भविष्य दिखाई देता। उसके पास कोई सहारा नहीं था, लेकिन उसकी हिम्मत और आत्मविश्वास उसका सबसे बड़ा बल बन गया था। महाभारत का युद्ध शुरू हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर चारों ओर चीखें गूंजने लगी, रक्त का प्रवाह और महाशक्ति का प्रदर्शन होने लगा। सुमित्रा इस युद्ध से दूर थी, परंतु उसकी अपनी एक लड़ाई थी। उसने गांव के विनाश के बावजूद अपने बच्चे को सुरक्षित रखने का संकल्प लिया था। युद्ध के दौरान उसकी स्थिति और भी कठिन हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। युद्ध समाप्त होने के बाद सुमित्रा ने अपने बच्चे को भी जन्म दिया। उसे देखकर उसके दिल में शांति की अनुभूति हुई। वह अपने बेटे को कृष्ण का एक आशीर्वाद मानने लगी और उसे सिखाया कि सत्य और न्याय का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सुमित्रा ने साबित कर दिया कि कुरुक्षेत्र की भूमि केवल युद्ध के लिए ही नहीं, बल्कि किसी भी योद्धा के जन्म के लिए उपयुक्त है। उसका जीवन संघर्ष और सहन शक्ति का प्रतीक बन गया। कुरुक्षेत्र न केवल बाहरी युद्ध की भूमि है, बल्कि यहाँ आंतरिक संघर्ष और जीवन के संघर्ष को भी जीता जा सकता है। सुमित्रा की कहानी एक प्रेरणा बन सकती है कि चाहे जीवन में कितनी ही कठिनाइयाँ आए, धैर्य, साहस और सही दिशा में किया गया प्रयास हर बाधा को पार कर सकता है। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
राधे राधे।